नमस्कार, मैं सबा और आप देख रहे हैं इन्फो न्यूज़ भारत। जुलाई महीने में एक याचिका पर सुनवाई होती है और हाई कोर्ट इस पर राज्य सरकार को ये निर्देश देता है कि जल्द से जल्द राज्य भर में जहां पर भी बांग्लादेशी घुसपैठी है उन्हें चिन्हित किया जाए और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इस सुनवाई के बाद से पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ तनाव जाग जाता है और दोनों की तरफ से तमाम बातें सामने आती हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के अब मामला और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो विपक्ष है वो तमाम इल्ज़ामात लगा रही है पक्ष पे कि राज्य सरकार इस पर कोई कार्य नहीं कर रही है। वहीं जो राज्य सरकार है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार में ये मामला आता है और केंद्र सरकार को बॉर्डर सिक्योरिटी का जो मामला है वो दिया जाता है, तो उस पर केंद्र सरकार का ज़्यादा अहम फैसला होना चाहिए। अब इस चीज़ पर हमारे साथ बात करने के लिए स्वयं बंधु तिर्की हैं और इनसे बात करेंगे। दादा, पहले तो इतना बड़ा मामला है बांग्लादेशी घुसपैठियों का, आदिवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मामला हो जाता है, क्योंकि ये उनके लिए चिंता का विषय बन जाता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस प्रदेश का निर्माण बहुत ही जद्दोजहद के बाद और लंबी संघर्ष के बाद लंबे समय तक इसके लिए आंदोलन हुआ और उसी का परिणाम ही ये राज्य आपका अलग हुआ है। और कल जो कुछ बातें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कि दुमका और बंगाल के बिहार के कुछ जिलों को मिला करके केंद्र शासित राज्य कर दिया जाए, मैंने कितना बकवास बेतुका, मैंने ऐसी बातें करना झारखंड का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, मैंने मैंने ये बीजेपी वाला ही ऐसा कर सकते हैं भाई। दूसरी बात है कि आपका घुसपैठ और दूसरी बात डेमोग्राफी। देखिए, घुसपैठ वहाँ पर अगर होता है दूसरे देश के लोगों के, तो स्वाभाविक वहाँ के मुसलमानों का, वहाँ उनके चाहे आदिवासियों का, मुसलमान का हकमारी होता है वहाँ पर, अगर बाहर के लोग आते हैं वहाँ पर। और आप तो लगातार यहाँ भी सरकार में उनकी थी, 14 से 19 थी, उससे पहले भी थी पूरा। उस समय तो बात आपके द्वारा उठा नहीं ये सब चीज़ें। चलिए, और अगर आप उठा भी नहीं तो अभी जो आपके पास वहाँ पर आपको आंकड़ा डाटा के साथ आपको बात कीजिए। आप फेसबुक वाला बात मत करो, पूरे ही के साथ। और बॉर्डर में बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार का जिम्मे आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, उसका जिम्मेवारी है देखना है उसको। और इस तरह से हो रहा है तो क्या राज्य सरकार को कभी समय समय पर भारत सरकार के द्वारा कोई किया गया? नहीं किया गया। ये शेड्यूल एरिया भी है वहाँ पर। अब शेड्यूल एरिया था तो महामहिम राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट भारत सरकार को भेजा गया क्या इस तरह की हो रही है कि भाई वहाँ घुसपैठ हो रहा है, असंतुलन बिगड़ रहा है, वहाँ ये हो रहा है। ये रिपोर्ट तो महामहिम राज्यपाल को भी प्रत्येक साल भारत सरकार को देना चाहिए, तो वो भी अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाया पूरा। अब रही बात घुसपैठ अगर होता है तो उसका निश्चित रूप से विरोध किया जाना चाहिए। तब है भारत सरकार को इनिशिएटिव लेकर के राज्य सरकार को सुझाव दे, बताए। और ऐसी बात है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार सक्षम है, राज्य सरकार भी उस पर आपका करेगी। तब है कहल कि इसको आप चुनाव के समय एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, चूँकि इसलिए कि आपको 5 ट्राइबल सीट में आपको मुँह खानी पड़ी, तो आप एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं हिंदू मुसलमान करके, घुसपैठिया ही करा करके। आप राजनीतिक चश्मे से ज़्यादा देख रहे हैं उसमें। आप उसको जांच या तो ये इसके बारे आप नहीं कह रहे हैं। आपको इतने ही चिंता है तो आपकी भारत सरकार है, आपका अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं, आप क्यों नहीं उसको पूरी तरह से आप वहाँ करवाते हैं, पूरा बताएं उसको क्या है नहीं है, और उसी के अनुसार राज्य सरकार को डायरेक्शन दीजिए, राज्य सरकार करेगी। दूसरी तरफ है कि आप वहाँ पर घुसपैठ का बात बोल करके आप डेमोग्राफी की बात करते हैं। रांची में डेमोग्राफी का क्या हाल है? पूरे जितने भी, चाहे हरमू मौजा हो, उरगुड़ा मौजा हो, बरियातू मौजा हो, करमटोली हो, मिसिर गोंदा हो, चाहे आपका हथिया गोंदा हो, खेसल, जितना भी
सारा मौजा का मौजा ख़त्म, और सब यहाँ पर लोग आ करके पूरे ज़मीन हथिया लिए, लूट लिए पूरा। बेचारा आदिवासी लोग, मूलवासी लोग यहाँ से कहाँ चले गए पता नहीं। ऐसे भी एचसी बना, तो एचसी बनने के समय ही लोग, उस समय ही कितने लोग को हटा दिया गया। आज तुम्हारा देख लो, यहाँ पर आदिवासी दिखाई नहीं देते, यहाँ पर ख़त्म हो जा रहे हैं पूरा। ये डेमोग्राफी की बात तुम क्यों नहीं करते? यहाँ का डेमोग्राफी की बात करो, धनबाद की बात करो, बोकारो की बात करो, देवघर की बात करो, जमशेदपुर बात करो, उसके बारे में बोलते नहीं हो। केवल आपको बांग्लादेश, हम नहीं बोल रहे हैं उसके लिए हम उसका घुसपैठिया का हम समर्थन कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको पूरे इस राज्य के इस डेमोग्राफी के परिप्रेक्ष्य में आपको बात करनी चाहिए, अन्यथा ये बहुत खतरनाक है। 4 से 5 जिलों को चिन्हित करके ही बात किया जा रहा है, और इसके बावजूद जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है उसको लेकर के आपकी पार्टी के लोग भी सहमति जता रहे हैं क्या कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। देखिए, इसी को कह रहे हैं कि भाई महामहिम राज्यपाल का, उसका क्या, उसके अपने जिम्मेवारी को उन्होंने नहीं किया, पूरा ताना बाना यहाँ ख़त्म कर दिया गया। आखिर महामहिम राज्यपाल अगर प्रत्येक साल रिपोर्ट देता भारत सरकार को, तो निश्चित रूप से, चूँकि शेड्यूल एरिया है उस सब इलाका, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए तो आप तो कुछ किए नहीं। तो ये केंद्र सरकार का भी एक बनता है बॉर्डर सिक्योरिटी का मामला, जैसे हमने कहा आपको। अब रही भाई राज्य सरकार को, आप भारत सरकार अगर आप डायरेक्शन देंगे तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकार करेगी, लेकिन जब ऐसे मामला आया है तो राज्य सरकार अपना छानबीन करेगी। इसमें आपको इतना उछल कूद मचाने का क्या ज़रूरत है? चुनाव आ रहा था, अब असेंबली का चुनाव है, वही मुद्दा है। बाकी जो 1,36,000 करोड़ जो रॉयल्टी का पैसा है, उसके बारे तो बोलते नहीं, बजट में हुआ तो बोला नहीं, उसके बारे में तो बोलना चाहिए लोगों को। राजहित में तो कुछ बात नहीं करोगे, केवल और केवल आप ऐसा नैरेटिव सेट करते हो अपने वोट बैंक के लिए। तो वोट बैंक के लिए नैरेटिव सेट करते हो, यहाँ जो डेमोग्राफी ही हो जा रहा है, आप उसको क्या, ज़मीन पूरे फर्जी डीड, सादा कागज़ में डीड बन जा रहा है पूरा, इसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं? तो इस डेमोग्राफी, इसका डेमोग्राफी भी बात होनी चाहिए। पर आप एक आला नेता रह चुके हैं, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता तो है। इसके लिए होना चाहिए, यहाँ शेड्यूल एरिया है, महामहिम राज्यपाल को रिपोर्ट जाना चाहिए यहाँ से। बॉर्डर सिक्योरिटी केंद्र सरकार का जिम्मेवार, उसको भी देखना चाहिए। पर रिपोर्ट तो अब यहाँ राज्य सरकार ही बनाएगी ना। कैसे राज्य सरकार बनाएगी? आपने वहाँ घुसा है, देखा है क्या? तो इसके लिए घुसा है तो आप भारत सरकार इसके लिए डायरेक्शन दे। अब राज्य सरकार को ऐसे अगर मामले आ रहे हैं तो राज्य सरकार अपने अनुसार करेगी कि भाजपा वालों के कहने अनुसार करेगी? राज्य सरकार करेगी। अब कैसे करेगी, क्या करेगी, कब करेगी, ये राज्य सरकार डिसाइड करना है इसको, ये करा करके। आप अपनी गलती को तो देखते नहीं हैं। अभी देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर देखिए, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ, घुसपैठ होता है, बिल्कुल उसका विरोध होना चाहिए, लेकिन ये वोट का एक है तुम्हारा हेमंता विश्वास, बड़ी बड़ी बात यहाँ घुसपैठ का बात करता है। असम में कितना घुसपैठिया लोग को निकाला है, वो डाटा लेकर के आए हैं। आदिवासियों की बात करता है, 2008 में भूल गया। मणिपुर से भी खतरनाक आदिवासियों को के साथ वहाँ पर उसके साथ में घटना घटा है। महिलाओं को नंगा करा करा के जूता से उनका प्राइवेट पार्ट में मारा गया है पूरा। ये बात को उनको पता नहीं है। 150 साल से आदिवासी लोग वहाँ रहते हैं, टी ट्राइब के नाम पर। उनको 2019 में उनको आदिवासी का दर्जा देंगे बोल के उनके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। अमित शाह भी थे। आज भी वो लोग ट्राइबल का दर्जा नहीं मिला है, और वे लोग को एमओबीसी में जाने जाते हैं। क्या बात करता है ये? और आ करके यहाँ पर बहुत बड़ा अपना ज्ञान बघार रहा है पूरा। यहाँ पर आने के बाद यहाँ महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बात बोलने लगता है कि आदिवासी को वो शादी, ये शादी बोल करके। आपने क्या किया है? 2008 की घटना को आपको बताना चाहिए पहले। आपको तो यहाँ पर आपको बताया, यहाँ पर ये करेगा, आपको जनता यहाँ की माफ़ कभी नहीं करेगी। आप कितनों गाल बजा लीजिए कि आपका यहाँ पर दुकान चलने वाला नहीं है, नहीं चलेगा, बता दे रहे हैं। किसी भी हालत में उसको स्वीकारेगा नहीं जो घटना हुआ है, बता रहे हैं। वहाँ पर हम तो गए थे वहाँ पर।
अभी कुछ क्षण पहले आपने कहा कि अगर अतिक्रमण चला तो आधी रांची साफ हो जाएगी, इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, जो स्थिति लूटा गया है यहाँ पर, ये जांच सब होना चाहिए। जब आप डेमोग्राफी की बात करें तो पूरा जांच कीजिए ना। वाई दुमका एंड साहिबगंज ओनली, रांची क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं होना चाहिए? जिन लोगों का साथ ज़मीन लूटा गया आज कहीं नहीं है। यही हाल रहा तो 10-15 साल में शहर में लोग मिलेंगे नहीं, हमारे लोग नहीं मिलेंगे। जिसके लिए रांची है, आज इस रोड से गुजरिएगा तो कौन सा रोड है, तो लोग बोलेगा कि नहीं ये मंगरा उराव का रोड है, ये फलना वाला कौन टोला है तो फलना का बोलेगा, वहाँ कौन जतरा लगता था, ये सारा खत्म हो जाएगा, यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको इस चीज़ें हैं तो पूरे सब कुछ को जांच होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए। आप भाजपा वाला लोग क्यों नहीं बोलता है पूरी जांच होनी चाहिए? कहे कि उनका वोटर है, इसे बोलेगा नहीं। तो मतलब कि कहीं ना कहीं वोट बैंक एकत्रित करने के लिए ये सारे षड्यंत्र चल वही रहे हैं। है इन लोगों का, इनका तो यही काम, और क्या काम है इनका? काम थोड़ी है लोगों का विकास करना, यहाँ का शिक्षा, यहाँ का हेल्थ, यहाँ का एग्रीकल्चर, इसके बारे में ही नहीं करेगा, पूरा नहीं करेगा। नहीं देख रहे हैं विश्वविद्यालय में बीसी लोग नहीं है, प्रभार में बीसी चल रहा है, संघी लोग चला रहा है यूनिवर्सिटी को,